घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी घने छत्रछाया को भेदने के लिए संघर्ष करती है, एक परित्यक्त आश्रय स्थल है जो रहस्य और भय में डूबा हुआ है। एक समय यह उपचार का स्थान था, अब यह पागलपन और निराशा के स्मारक के रूप में खड़ा है। किंवदंती है कि यह आश्रम डॉ. मैल्कम ब्लैकवुड का घर था, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन विकृत मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने अपने रोगियों पर भयानक प्रयोग किए थे। मानव मन के रहस्यों को उजागर करने की उनकी खोज उन्हें अंधेरे के रास्ते पर ले गई, जहां वैज्ञानिक जिज्ञासा के पक्ष में नैतिकता को छोड़ दिया गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, आश्रय की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं के बारे में स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। मरीज बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे, उनकी चीखें रात भर गूंजती रहती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने छाया में छिपी भयानक आकृतियां देखी हैं, जबकि अन्य ने शपथ ली कि उन्होंने मृतकों की पीड़ा भरी चीखें सुनी हैं। दूर रहने की चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासु किशोरों का एक समूह एक भयानक रात में शरण में गया। उनकी बहादुरी ने उनके मन में व्याप्त डर को छिपा दिया। उनके दिल केवल फ्लैशलाइट और कांपते साहस के साथ वे दहलीज को पार करके खाई में चले गए। लेकिन जैसे ही वे शरण की गहराई में गए, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। डॉक्टर ब्लैकवुड के पीड़ितों की आत्माएं हॉल में घूम रही थीं। उनकी प्रताड़ित आत्माएं उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रतिशोध की मांग कर रही थीं। प्रत्येक कमरे में एक नया आतंक था। खून से सने ऑपरेटिंग थिएटरों से लेकर भूली हुई कोशिकाओं तक, जहां दीवारें अकथनीय पीड़ा की फुसफुसा रही थीं। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, मुड़-मुड़कर विचित्र आकृतियां बना रही थीं, जो घुसपैठियों की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, किशोरों ने पाया कि एक अदृश्य शक्ति उनका शिकार कर रही है। हर गुजरते पल के साथ उनकी संख्या घटती जा रही थी। शरण की पकड़ से बचने के लिए बेताब वे गलियारों से होकर भागे। उनकी चीखें मृतकों की पीड़ा भरी चीखों के साथ मिल गईं। लेकिन शरण इतनी आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर समय स्थिर हो गया था, और जो लोग इसमें प्रवेश करते थे वे अनंत काल तक इसके शापित हॉल में भटकने के लिए अभिशप्त थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए पागलपन और मृत्यु के दुस्वप्न में फंस गईं। जंगल की ठंडी खामोशी में एक अकेला जीवित व्यक्ति शरण के टेढ़े मेढ़े गलियारों से बाहर आया। उसकी समझदारी धागे से लटकी हुई थी। उसके दोस्त अंधेरे में खो गए। वह लड़खड़ाते हुए चांदनी रात में पहुंच गया। जो भयावहता उसने देखी थी उससे भयभीत था, लेकिन दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह पेड़ों के बीच से भागा, उस पर बेचैनी का भाव छा गया, मानो कोई अदृश्य चीज छाया से देख रही हो। शाखाएं ऊपर की ओर चरमरा रही थीं, और हवा ऐसी आवाज में फुसफुसा रही थी जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। हर कदम के साथ जंगल जीवंत हो उठा। इसके प्राचीन पेड़ मुड़ते और टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, जैसे कि नुकीली उंगलियां उसे फंसाने के लिए बढ़ रही हों। अंधेरे में आंखें चमक उठीं और झाड़ियां अदृश्य हलचल से सरसराने लगीं, मानो कोई दुष्ट उपस्थिति छाया से उसका पीछा कर रही हो। उत्तरजीवी को वृत्ति और भय से प्रेरित होकर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जंगल आतंक की एक भूल भुलैया थी। इसके रास्ते एक जीवित भूल भुलैया की तरह बदलते और मुड़ते थे, जो उसे अंधेरे के बीच में ले जाता था। जैसे ही वह झाड़ियों से टकराया, उसे दूरी में एक फीकी चमक, एक टिमटिमाती रोशनी का एहसास हुआ। अंधेरे में अभयारण्य का वादा किया। नई आशा के साथ उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी सांसें उखड़ गईं
और वह अतिक्रमण कर रहे अंधेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश के करीब आया, उसे डर के साथ एहसास हुआ कि यह सुरक्षा से नहीं बल्कि एक खुले हुए पंजे से निकल रहा है। प्राचीन गुफा। इसका प्रवेश द्वार किसी आदिम जानवर के दांतों की तरह दांतेदार चट्टानों से बना है, कहीं और मुड़ने के लिए नहीं। उत्तरजीवी गुफा के भयानक अंधेरे में गिर गया। जंगल को पीछे छोड़ते हुए उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच्ची भयावहता उसका इंतजार कर रही है। जहां प्राचीन बुराइयां गहराई में सोई हुई हैं, अनंत काल तक उसकी आत्मा पर दावा करने का इंतजार कर रही है। गुफा की भूल भुलैया सुरंगों के भीतर जीवित बचे लोगों के कदमों की आवाज एक विलाप की तरह गूंज रही थी। प्रत्येक कदम उस भय से, उसकी हताश उड़ान का प्रमाण था जो उसका पीछा कर रहा था। हवा क्षय की गंध से घनी हो गई और दमनकारी अंधेरे ने उसे पूरी तरह से भस्म करने की धमकी दी। अजीब ग्लिफ दीवारों पर सजे हुए थे। उनका अर्थ समय के साथ खो गया था, जैसे कि आने वाली भयावहता की चेतावनी हो। फुसफुसाहटें उसकी चेतना के किनारे पर इशारा करते हुए नृत्य कर रही थीं। मोक्ष और दंड के वादे आपस में जुड़े हुए थे और वह गहरे रसातल में चला गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, भय की भावना उसके ऊपर हावी हो गई, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। परछाइयों में कुछ छिपा हुआ था, एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति जो उसकी हर हरकत को भूखी आंखों से देख रही थी। अचानक दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगी। संकीर्ण मार्ग किसी राक्षसी की टेंड्रिल की तरह मुड़ते और मुड़ते हुए दिखाई दिए। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें और अगली कहानी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।